और अब बात करेंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और साथ ही आरएसएस पर निशाना साधा है और साफ तौर पर यह कहा है कि हरे रंग को इस्लाम की निशानी समझकर मिटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि दोनों को ही हरे रंग से नफरत है। उनको लगता है कि हरा रंग केवल मुसलमानों का है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए यहाँ तक कह दिया कि वो इस्लाम की निशानी समझकर जगह जगह से इस रंग को मिटा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बस्ती में आज खेल महाकुंभ का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का आज से आगाज होगा। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे बस्ती जिले में आयोजित हो रहे महाकुंभ के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। 2021 से स्थानीय लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी इस खेल महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। इसमें कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी जैसे कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जो कि नेपाल विमान हादसे का शिकार हुए हैं। 4 लोग गाजीपुर के रहने वाले थे, एक व्यक्ति जो कि वाराणसी का रहने वाला था। इनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए की राहत पैकेज का ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। देखिए रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ ने नेपाल विमान हादसे में मृतकों के परिवार को बड़ी राहत दी। सीएम योगी ने गाजीपुर के रहने वाले मृतकों के परिवार को 5-5 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इसके साथ ही मृतकों के पार्थिव शरीर को लाने में होने वाले खर्च को भी राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे में गाजीपुर के रहने वाले सोनू जायसवाल, अनिल राजभर, अभिषेक कुशवाहा और विशाल शर्मा की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली के कंझावला केस में अब पुलिस ने हत्या का मामला जोड़ दिया है। हत्या की धारा 302 जोड़ दी है। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। कंझावला केस के आरोपियों पर अब हत्या का मुकदमा चलेगा। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में धारा 302 जोड़ते हुए रोहिणी कोर्ट को बताया कि आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि इस मामले में 5 मुख्य आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में हैं, जबकि 2 को जमानत मिल चुकी है। कंझावला मामले में गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने आरोपियों पर हत्या की धारा लगाकर तफ्तीश शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के एक और बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि मंत्री सत्येंद्र जैन के जो साथी है अब उनसे भी पूछताछ हो जाए। आपको दिखाते हैं ये खबर इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को जैन के साथियों से पूछताछ की इजाजत मिल गई। अब ईडी के अधिकारी सह आरोपी अंकुश और वैभव जैन से जेल में पूछताछ करेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के 3 अधिकारियों की टीम को 18 और 19 जनवरी को जेल में पूछताछ की इजाजत दी है। तीनों अधिकारियों की टीम में असिस्टेंट डायरेक्टर पवन कुमार, रजत भाटिया और पारस बाल्यान शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज ज्ञानवापी परिसर को लेकर फिर से कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ज्ञानवापी के मालिकाना हक को लेकर आज सुनवाई होगी। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। वाराणसी में आज ज्ञानवापी मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी, जिसमें पूरे परिसर को भगवान आदिश्वर के नाम से करने और औरंगजेब द्वारा तोड़े गए मंदिर के ऊपर बने गुंबद सहित अवैध निर्माण को हटाने, इसके साथ ही परिसर का मालिकाना हक भगवान विश्वेश्वर को देने के मुद्दे पर सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल जज के न्यायालय में होने वाली इस अहम सुनवाई पर आज सबकी निगाहें टिकी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं चीन की, जिसकी आर्थिक हालात सबसे ज्यादा खराब हो गई है। 50 सालों में सबसे ज्यादा खराब हुई है और जीडीपी जो है 2022 में वो सिर्फ 3% दर्ज की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। अपनी अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार से दुनिया को दंग करने वाला चीन इन दिनों बेहाल होता नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि 2022 में चीन की ग्रोथ सिर्फ 3% रही, जो पिछले 50 सालों के सबसे निचले स्तर पर।
चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2022 में घटकर 3% पर आ गई है। वहीं इस दौरान सकल घरेलू उत्पाद 1,21,020 अरब युआन यानी 17,940 अरब डॉलर रहा। इससे पहले 1974 में चीन की वृद्धि दर 2.3% रही थी। और ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला बिसरख थाने का बताया जा रहा है। घायल बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस के साथ ही कुछ पैसे बरामद किए गए। आरोपी का नाम राजू है, जो पिछले 5 महीनों से फरार था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में अब बात करते हैं बिहार के हाजीपुर की, जहां धर्म परिवर्तन के शक पर एक युवक की जमकर पिटाई की गई है और इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए ये खबर। बिहार के हाजीपुर में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया। युवक की पिटाई कर रहे शख्स का आरोप है कि ये इलाके में जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 लोग युवक की पिटाई कर रहे हैं, वहीं इनके साथ मौजूद तीसरा शख्स वीडियो बना रहा है। जब एक महिला युवक को बचाने आती है तो वो लोग धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। युवक की ताबड़तोड़ पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। और प्रयागराज माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचने के मामले में आरोपी गिरफ्तार हुए। साथ ही साथ अबू धाबी से भी कनेक्शन सामने आया है। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। प्रयागराज के माघ मेले में धर्मांतरण की साजिश का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने मेला क्षेत्र से मुस्लिम और हिंदू धर्म से संबंधित आपत्तिजनक लेख वाली 204 पुस्तकों को जब्त किया है। इसके साथ ही 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरोह का सरगना मदरसे का टीचर है। पुलिस के अनुसार इन लोगों के तार अबू धाबी से जुड़े हैं। जिस व्यक्ति को ये लोग किताब देते थे, उनकी फोटो और मोबाइल नंबर ले लेते थे और फिर इसे अबू धाबी बेचते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं बिहार के गया से बेजुबान जानवर के साथ बेरहमी करने की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो आपको भी हिला देंगी। देखिए ये खबर इस रिपोर्ट में। बिहार के गया में पालतू कुत्ते को शख्स ने लोहे की जंजीर के सहारे बाइक से बांधकर घुमाने निकला था। घसीटे जाने के चलते कुत्ता लहूलुहान हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस पालतू कुत्ते ने अपने मालिक के साथ मॉर्निंग वॉक नहीं किया तो उस शख्स को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे बाइक के पीछे जंजीर के सहारे बांधकर उसे 1 किलोमीटर तक घसीटा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर बेंगलुरु में एक बेरहमी का मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग को स्कूटी से 1 किलोमीटर तक एक युवक ने घसीटा है। वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से जो तस्वीरें सामने आई, उसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई इतना निर्दयी भी हो सकता है। तस्वीरें देखिए कैसे एक बुजुर्ग स्कूटी के पीछे लटका हुआ है और स्कूटी सवार तेजी के साथ स्कूटी को भगाता जा रहा है। देखिए कैसे स्कूटी सवार बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, लेकिन स्कूटी रोकने की बजाय और तेजी से भागता जा रहा है। कार में टक्कर को लेकर शुरू हुआ था विवाद। बताया जा रहा है स्कूटी सवार रॉन्ग साइड से आ रहा था और उसने कार में टक्कर मार दी। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां गौशाला में भीषण आग लग गई, जिसमें 33 बेजुबान पशुओं की जलकर के मौत हो गई। वहीं कई का इलाज भी अभी पशु चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के मिर्जापुर में बीती रात बदमाशों ने एक पशुशाला में आग लगा दी। रात के सन्नाटे में लगी इस आग में झुलसकर 33 बेजुबान पशुओं की मौत हो गई। जब आग की लपटों को देखकर पशु मालिक उन्हें बचाने पहुंचा तो वो भी घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर जांच में जुटी है। वहीं पशु चिकित्सक झुलसे पशुओं का उपचार कर रहे हैं। घर वाले इसके पीछे किसी शरारती तत्व का हाथ बता रहे हैं। और अगली खबर जर्मनी से सामने आई है, और क्या है खबर देखिए 30 सेकंड की पूरी रिपोर्ट में।
जर्मनी में मंगलवार को स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ग्रेटा थनबर्ग पश्चिमी जर्मनी के एक गांव में कोयले की खदान के विस्तार को लेकर विरोध कर रही थी। थनबर्ग के साथ मौजूद कई और प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने चेतावनी भी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारी खदान के किनारे से नहीं हटे तो उन्हें बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और एक बार फिर से रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया गया है डेन्प्रो शहर में, जिसमें 45 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में यूक्रेन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग भी कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन में रूसी हमले के 11 महीने बाद भी भीषण युद्ध जारी है। रूस लगातार नागरिकों के ठिकानों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के दक्षिण पश्चिम शहर डेनिप्रो में बहुमंजिल इमारत पर हमले से मृतकों की संख्या बढ़कर 45 पहुंच गई है, जबकि 75 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शहर में रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन कर जान बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। और अगली खबर ब्राजील से। ब्राजील के राष्ट्रपति भवन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए 30 सेकंड की पूरी रिपोर्ट। 8 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों के हिंसा की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारी एक घड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह ऐतिहासिक घड़ी 17वीं शताब्दी की बताई जा रही है, जिसे फ्रांसीसी शाही दरबार ने पुर्तगाल के तत्कालीन राजा को दी थी। इसी के साथ बड़ी संख्या में लोग भवन में घुसकर तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपराधियों से इसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। और तस्वीरें सामने आ रही हैं अर्जेंटीना से, जहां जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। वहीं इसे बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। रिपोर्ट देखें। उत्तरी अर्जेंटीना के साता प्रांत के जंगलों में भीषण आग लगी है। आग की तेज लपटें दूर से ही नजर आ रही हैं। आसपास के इलाकों में इस भीषण आग से आसमान में काले धुएं का गुबार जम गया है। ये आग तेजी से फैलती जा रही है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में भी जी जान से जुटे हुए हैं। तापमान में बढ़ोतरी को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अमेरिका में लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, जहां पर बारिश और तूफान से ये देखा जा रहा है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और सब साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि लैंडस्लाइड भी वहां पर हो रही है। देखिए 30 सेकंड की पूरी रिपोर्ट। अमेरिका के कई शहरों में बीते एक हफ्ते से जारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगह लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में भूस्खलन का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी देखने को मिला है। यहाँ लैंडस्लाइड से पटरियों को काफी नुकसान पहुँचा है। चालक दल की सतर्कता से ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। और खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर के आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दरअसल सड़क पर बिना चालक के तांगा दौड़ते हुए देखा गया। रिपोर्ट देखिए। बहराइच में बिना चालक के सड़क पर दौड़ रहा एक तांगा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। मामला थाना सुजौली क्षेत्र के कारीकोट इलाके का है, जहां पर एक घोड़ी बिना चालक के अकेली ही सड़कों पर तांगा लेकर दौड़ लगाती नजर आ रही है। तांगा चालक गांव-गांव बेचने का कारोबार करता है। जैसे ही वो तांगा से उतरा, घोड़ी तांगा लेकर फरार हो गई। इस तांगे का वीडियो राह चलते कई लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया।